जब हम किसी भी चीज़ की एडिक्शन की बात करते हैं तो एडिक्शन जब अति हो जाती है तो वो बहुत हानिकारक हो जाती है हमारे लिए। और अगर आज के समय में देखें तो बिहेवियरल एडिक्शन ये एक बहुत बड़ी समस्या है और जिसके लिए समाधान ढूंढना बेहद ज़रूरी है। ये समय की मांग है। आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं, जो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, पहले आपका उनसे परिचय करवा देते हैं। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर यतनपाल सिंह बलहारा, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री, एम्स। और साथ ही वेलकम करना चाहेंगे रतीश बालाकृष्णन जी का। आप सोशल एंटरप्रेन्योर हैं। गुड मॉर्निंग। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। डॉक्टर यतन, पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जब हम इस एडिक्शन की बात करते हैं तो ये बिहेवियर एडिक्शन के अंतर्गत आता क्या क्या है? देखिए, एडिक्शन शब्द का आमतौर पे जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारी समझ है कि ड्रग्स, अल्कोहल या तंबाकू का सेवन, जिसके चलते हमें नशे की आदत पड़ जाती है। इसी तरह से ये देखा गया कि कुछ व्यवहार भी ऐसे हैं, कुछ बिहेवियर्स ऐसे हैं जिसमें अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो जाएं या उससे प्रीऑक्यूपाई होने लगें और उसके चलते अगर आपको समस्याएं आने लगें तो भी एडिक्शन आ जाता है, जिसे हम बिहेवियरल एडिक्शन कहते हैं। जो बहुत कॉमन बिहेवियरल एडिक्शंस हमारे देश में देखे जा रहे हैं उनमें से एक है एक्सेसिव यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन से संबंधित एडिक्शन, जैसे कि गेमिंग एडिक्शन, गैम्बलिंग एडिक्शन, मोबाइल फ़ोन पे सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल, कुछ लोग इंटरनेट के ज़रिए पोर्नोग्राफी एक्सेस करते हैं और उसमें बहुत सारा समय बिताते हैं। तो ये कुछ कॉमन बिहेवियरल एडिक्शंस हैं जो इंडिया में देखे जाते हैं। जी बिल्कुल। 15 जुलाई यानी जो कल की तारीख है वो विशेष है क्योंकि इसे वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे के रूप में मनाया जाएगा। और इस बार की थीम पर यदि नज़र डालें तो वो थीम है, रतीश जी, कि आप कैसे टीचर्स, ट्रेनर्स को स्किल करें फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। और अगर भारत ने या विश्व ने ट्रांसफॉर्म होना है तो डिजिटल ऑनलाइन माध्यम तो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और मैं ये स्टैटिस्टिक्स से शुरू करना चाहूँगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक रिपोर्ट रिलीज़ की है जहाँ पे उन्होंने कहा कि अ चाइल्ड हु इज एंटरिंग प्राइमरी एजुकेशन टुडे विल 65% ऑफ देम विल डू अ जॉब दैट डजंट एग्जिस्ट टुडे। ओके। अगर आप देखिए तो जब हमारी ये रियलिटी है ये बहुत बदलने वाली है और उसके लिए इफ़ यू हैव टू कीप पेस, डिजिटल और डिजिटल लर्निंग बहुत ज़रूरी है। यानी डिजिटल लर्निंग बहुत ज़रूरी है। इट्स पार्ट ऑफ आवर पर्सनालिटी एंड प्रोफेशनल वर्क। लेकिन ऐसे में हम एक्सेस ऑफ डिजिटल से भी कैसे बचें ताकि एडिक्टेड ना हो, ये सवाल हमने पूछा युवाओं से। आइए जानते हैं उनकी राय। तो रेस्ट टाइम पे के फोन नोटिफिकेशन आ जाए तो मैं सोचता हूँ चलो 5 मिनट चला ले, 10 मिनट चला लेते हैं। ऐसा करते करते कब मेरा टाइम बीत जाता है पता ही नहीं चलता। इससे मेंटल इफेक्ट बहुत होता है। उनको मेंटल हेल्थ का तो छोड़िए आप, मतलब उनको किसी भी चीज़ का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। सुबह से रात हो जाती है, मोबाइल मोबाइल मोबाइल। उनकी ज़िंदगी में हेल्थ से ज़्यादा मुझे लगता है सिर्फ मोबाइल रह गया। रीज़न ये है कि मतलब सर आज जितना भी डाटा है सर ऑनलाइन ही आ रहा है। भले आप अगर ट्रांजैक्शन से लेकर कुछ भी कम्युनिकेशन से लेकर वो सब ऑनलाइन हो रहा है। खुद गवर्नमेंट ही कर रही है प्रोसीड की आप ऑनलाइन जाइए ऑनलाइन जाइए, तो क्या कर सकते हैं। मेंटली जो है उसमें सारा दिन बच्चे इसमें खोए रहते हैं, पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दे पाते। कुछ भी एक एकदम नोटिफिकेशन आता है तो एट अ टाइम उसको चेक करना पड़ता है। मुझे नहीं लगता मेरी शायद लाइफ आगे चल पाएगी अगर मेरे पास फ़ोन ना हो तो। और आज देखो बच्चे आई स्पेशलिस्ट के पास जा रहे हैं, डेंटल के पास जा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। दिस इज़ ए रीज़न ऑफ दी मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप इज़ द फर्स्ट। जो चीज़ें जो आ रही हैं ये हमारी सहूलियत है, लेकिन ये सहूलियत हमें जो नुकसान कर रही हैं उसको हम फॉलो नहीं कर पा रहे, हमारे बच्चे उसको फॉलो नहीं कर पा रहे। मेंटल हेल्थ सेगमेंट में आज हम बात कर रहे हैं बिहेवियर एडिक्शन और स्किल डेवलपमेंट की। डॉक्टर यतनपाल बलहारा, आपने वहाँ पे सुना युवाओं को, उनके पेरेंट्स को, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, एक बात जो मैं रखना चाहूँगा वह यह है कि हमें ये जो मिस कम्युनिकेशन और मिस इन्फॉर्मेशन है थोड़ी सी टेक्नोलॉजी को लेके, वो समझना बड़ा ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी अपने आप में बुरी नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है। इंडिया आज के दिन बहुत फोकस कर रहा है, बहुत इन्वेस्ट कर रहा है और ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन ये हमारा फ्यूचर ही नहीं है, हमारा प्रेजेंट भी है। तो युवाओं को इस टेक्नोलॉजी से नहीं डरना है। हमें ध्यान ये रखना है कि जब इस टेक्नोलॉजी का हम उपयोग करें तो सही तरीके से और समझ के साथ करें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अगर हम जागरूक ना हो और ध्यान ना दें तो हम इसको ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करने लगेंगे। उस समय भी करने लगेंगे जब हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना है, और इस तरह करने लगेंगे कि वो हमारी सेहत के लिए, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इंटरपर्सनल रिलेशंस के लिए भी प्रॉब्लम बन जाएगा। जी
डॉक्टर, जैसे युवाओं को कहा जाता है कि देश का भविष्य है, लेकिन देश का जो भविष्य है अभी एडिक्टेड है, डिजिटल माध्यम है जो उसके थ्रू, तो किस तरीके से उन युवाओं को स्किल्ड बनाया जाए, कैसे वो डायरेक्शन को मोड़ा जाए? इसमें दो चीज़ें हैं। पहला ये है कि युवाओं को ये समझना है कि डिजिटल में सीखना क्या है। यहाँ पे दो तरीके की बात होती है। एक है डिजिटल को सीखना है। हमने एक रैप का गाना सुना, वहाँ पे एक लड़की ने डिजिटल यूज़ करके गाना बना रही है। तो डिजिटल कैसे यूज़ करें, इंटरनेट क्या होती है, एआई क्या होती है। और दूसरी चीज़ है डिजिटल के माध्यम से कैसे सीख सकें। वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, इकोनॉमिक्स हो, इंटरनेट में इतने सारे रिसोर्सेस हैं। तो युवाओं को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि डिजिटल में वैल्यू क्या है। डिजिटल सीखना, डिजिटल के माध्यम से सीखना। और दूसरी, जैसे डॉक्टर ने बताया, रेगुलेशन, सेल्फ मैनेजमेंट एंड सेल्फ रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मैं ये भी कहूंगा कि प्रोडक्ट कंपनीज की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो डिजिटल कैसे बनाए। तो ये सेल्फ मैनेजमेंट करे कैसे, मतलब क्या टेक्निक्स है वो? तो कई सारे रूटीन्स अभी सेट हुए हैं। एक पहली चीज ये है कि डिजिटल की बाउंड्रीज क्या होती हैं आपकी। पहले जब हम गांव जाते हैं, हम बताते हैं लोगों से आपकी लर्निंग आवर कब है। सो रात 7 से 8 बजे या 5 से 6 बजे। तो इस टाइम पे आप मोबाइल के एक्सेस दीजिए। किसी बच्चे को 24 आवर्स की जरूरत कभी नहीं है मोबाइल की। तो मोबाइल रेगुलेशन पहले शुरू होता है लर्निंग आवर्स और रूटीन सेटअप करने से। और दूसरी चीज, जैसे वीडियो में बोला गया था, नोटिफिकेशंस को स्टॉप करने से आपकी यूसेज बिहेवियर बहुत कम होती है। और आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, अभी आज मोबाइल फोन्स में टेक्नोलॉजीज हैं जिससे आप यूसेज टाइम रिड्यूस कर सकें और रेगुलेट कर सकें। जी, यानी प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है। तो पेरेंट्स का भी रोल इंपॉर्टेंट है और सेल्फ रेगुलेशन बहुत ज़रूरी है। नोटिफिकेशंस बंद कर दें। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता प्रिवेंट नहीं कर पाए, और क्योंकि अब तो एम्स न्यू दिल्ली में बिहेवियर क्लिनिक भी खुल गई है, तो किस तरह के केसेस आते हैं आपके पास? हमारे पास जो सबसे कॉमन केसेस हैं वो इंटरनेट और मोबाइल के रिलेटेड ही हैं। इस तरह के बच्चे जो एक्सेसिवली गेमिंग में इन्वॉल्व हैं, कुछ बच्चे और एडोलेसेंट्स ऐसे हैं जो गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म्स पे जाकर एक्सेस कर रहे हैं उसे, और उसके चलते एडिक्शन हो रहा है। केसेस इस तरह के भी है जहाँ पे सोशल मीडिया का एक्सेसिव यूज़ है, इंटरनेट रिलेटेड पोर्नोग्राफी का भी इस्तेमाल हो रहा है। नहीं तो फिर आप क्या दवाई देते हैं, काउंसल करते हैं, सोल्यूशन क्या है? देखिए, आज के समय में बिहेवियरल एडिक्शंस को एक मेंटल डिसऑर्डर की तरह देखा जाता है। अगर आप में एडिक्शन आ गया है तो आपको सही सलाह की ज़रूरत है, और सलाह के साथ साथ एक असेसमेंट और मैनेजमेंट प्लान की ज़रूरत है। तो हम इन पेशेंट्स को असेस करते हैं, उनका डायग्नोसिस बनाते हैं और फिर प्लान करते हैं कि किस तरह की थेरेपी इन्हें चाहिए। थेरेपी में दोनों पहलू आते हैं, दवाइयाँ भी हैं और बहुत सारी साइकोथेरेपीज जिसे लोग आमतौर पे काउंसलिंग के नाम से जानते हैं। तो एक उनका कॉम्बिनेशन है जिसके जरिए हम इन लोगों की मदद करते हैं। और ये बहुत सीरियस इशू है, क्योंकि मैंने डॉक्टर साहब पीछे वायरल एक वीडियो देखा जिसमें एक छोटा बच्चा तकरीबन 10-12 साल का सो रहा था। रात को नींद में उसके हाथ में मोबाइल नहीं है लेकिन उंगलियां चल रही थी। ये इस तरह के भी हो रहे हैं केसेस? जब हम एक्सट्रीम केसेस की बात करें तो इस तरह के एग्जाम्पल्स भी देखने को मिलते हैं। हमें बच्चों में फिजिकल एग्रेशन भी दिखाई देता है जब पेरेंट्स उन्हें रोकते हैं इस्तेमाल करने से। उनकी स्लीप डिप्रिवेशन की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, एक्सेसिव वेट गेन देखने में मिलता है। क्लास में जो उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो इस हद तक गिर जाती है कि कई बार तो वो फेल भी हो जाते हैं। तो अगर हम कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें तो बहुत सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। जी, जो स्कूल टू वर्क कॉन्सेप्ट है, तो क्या वो इसमें हेल्पफुल साबित हो सकता है? बिल्कुल। और जब आप देखेंगे आज स्कूल में जो पढ़ाई होती है और वर्क में क्या काम करते हैं, उसमें अंतर बहुत ज़्यादा है। तो डिजिटल्स के माध्यम से आप स्कूल के टाइम पे वर्क रिलेटेड स्किल्स सीख सकते हो आप। बी इट एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स एट वर्क, बी इट टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, कोडिंग हो, प्रोडक्शन हो, ये सब आप ऑनलाइन पे सीख सकते हो। तो स्कूल टू वर्क ट्रांसिशन के लिए डिजिटल की जरूरत बहुत बहुत जरूरी है। और जैसे डॉक्टर ने बताया, इस पे रेगुलेशन की जरूरत है, मगर ये नहीं है कि आप डिजिटल यूज ही मत करें। इसके लिए मोटिवेशन की भी बहुत जरूरत है। तो मोटिवेट करने के लिए क्या कुछ कर सकती है फैमिली? देखिए, पहली बात तो ये कि टेक्नोलॉजी, स्पेशली इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन्स, डे 1 से हमें इसके बारे में बात करने की ज़रूरत है। जब हमारे बच्चों के जीवन में इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन आते हैं, वी नीड टू एंश्योर कि हम उन्हें समझाएं कि ये क्या है, इसके क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं। वी ऑल्सो नीड टू इनकलकेट व्हाट इज़ कॉल्ड एज एज अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, कि किस उम्र पे क्या चीज़ें आपको इस्तेमाल करनी है और क्या आपके लिए नहीं बनी है। फिर जैसा कि रितेश जी ने कहा कि बच्चों को ये चीज़ें इंटरेस्ट करेंगी और करनी भी चाहिए, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम चैनलाइज करें कि वो कैसे इन चीज़ों के ज़रिए स्किल बढ़ाएं, ना कि उस डायरेक्शन में जाएं जिससे उनका नुकसान हो सकता है।
और फाइनली एक बैलेंस्ड लाइफ जीने की ज़रूरत है। इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन की अपनी जगह है हमारे जीवन में, और बाकी चीज़ों के लिए भी जगह बनानी ज़रूरी है हमें। जी, और क्योंकि डिजिटल तो ऑल इंक्लूसिव है, बिल्कुल। तो जो मान लो स्किल्स बढ़ाने की बात है या फिर बिहेवियर एडिक्शन की, ये क्या सिर्फ अर्बन में है या फिर रूरल एरियाज में भी ये चैलेंजेस आ रहे हैं? यहाँ पे रूरल में और भी चैलेंजेस ज़्यादा हैं, क्योंकि रूरल में मिस इन्फॉर्मेशन और भी ज़्यादा है। मैंने एक बार गांव गया था मैं, और मैंने पूछा लोगों से आप न्यूज़ कैसे पढ़ते हो? वो बोल रहे हैं कि हम न्यूज़ नहीं पढ़ते, हम यूट्यूब जाते हैं। मैंने देखा वो 3 साल पहले वाली न्यूज़ देख रहे हैं यूट्यूब में, उनको लग रहा है कि वो भी न्यूज़ है। तो वहाँ पे मिस इन्फॉर्मेशन की इम्पैक्ट और भी ज़्यादा है। तो आजकल क्या हो रहा है, गाँव में पेरेंट्स completely मोबाइल को रोक रहे हैं, स्पेशली गर्ल चिल्ड्रन को, बिकॉज गर्ल चिल्ड्रन हैव हायर रिस्क्स इन देयर माइंड बिकॉज ऑफ मोबाइल फोन्स, बट व्हाट इट क्रिएट्स is a greater challenge in learning outcomes for girls. So it is not just an urban problem, it is truly a rural problem as well. यहाँ पे अगर अभी के सिनेरियो की बात करें, हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे मतलब हार्डली 2 या 2.5 साल के होते हैं और उनके हाथ में मोबाइल फ़ोन होता है। इतना ज़्यादा वो उसके एडिक्ट हो जाते हैं कि उसके बिना खाना नहीं खाएंगे, उसके बिना उनको और कुछ नहीं करना है। तो ऐसे में, क्योंकि वो तो वैसे ही छोटा है, उसको समझाएं कैसे, डांट नहीं सकते, तो किस तरीके से उनके साथ डील किया जाए? देखिए, इस उम्र में पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है। पेरेंट्स को ये ध्यान रखना होगा कि वो किसी भी ऐसी एक्टिविटी जिसको वो फ़ोन के इस्तेमाल किए बिना कर सकें, उसमें फ़ोन का इस्तेमाल ना करें। बच्चों में इस तरह की बिहेवियरल पैटर्न्स ना विकसित करें कि जब फ़ोन दिखेगा तभी वो खाना खाएंगे, और शुरू से इस बात का ध्यान दें कि फ़ोन को उसी समय उन्हें दिया जाए जब उन्हें ज़रूरत है और जब उनके पास एक सही कारण है उसको लेने का। जी बिल्कुल। आखिरी सवाल आपसे रतीश जी, क्या आपको लगता है गोइंग फॉरवर्ड स्किल इज़ द न्यू करेंसी, और स्किल बढ़ाने में डिजिटल ऑनलाइन माध्यम होगा? And you made a very profound statement that when we talk about behavioral addiction, it is not about digital problem, but a personality issue. Absolutely. I would completely agree that the currency for growth for every young person and for the country is actually skill. And without the skills, it is not going to be your degrees, it is what you know that is going to help you for growth. And India has the highest risk of loss of jobs because of 4th industrial revolution. हमारी demographic dividend है, we have the most young people in the world, and hence skill is far more important to India than rest of the world, number one. And number two, we are only at the tip of the iceberg with the digital addiction. The future challenges that young people are going to face is a lot more severe. तो इसीलिए building their social emotional resilience बहुत ज़रूरी है। हमें ये सोचना पड़ेगा कि डिजिटल कैसे नहीं सॉल्व करना है, यंग पीपल में उनकी रेजिलियंस कैसी बढ़ानी है, वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी, बहुत महत्वपूर्ण है कि सोशल, इमोशनल, मेंटल रेजिलियंस हम अपने स्टूडेंट्स की बढ़ाएं, डेमोग्राफिक डिविडेंड ही मिले, बिहेवियर एडिक्शन की ओर ना जाएं। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर यतन आपका और रतीश जी आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।